वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और हम लोग के चैप्टर का नाम है फाइल हैंडलिंग इन सी एंड सेशन नंबर 7 चेकिंग द स्टेटस इन सी। ये सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो फाइल्स पे काम कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस देखे जिससे हम लोग फाइल पे काम कर सकते हैं, बहुत सारे फाइल ऑपरेशंस देखे, लेकिन वो फाइल ओपन है या नहीं है, तो ये स्टेटस हम लोग चेक करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे करके चेक करते हैं ये आज हम लोग ये सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले तो जब फाइल ओपन करनी हो तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे सपोज आप फाइल ओपन कर रहे हैं रीड करने के लिए, ओके, तो पहली बात तो ये है कि फाइल का जो पाथ है, एड्रेस है, वो ठीक ठाक हम लोगों को देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कौन से ड्राइव में है, कौन से फोल्डर में है वो फाइल, ये हम लोगों को अच्छे से देना चाहिए। और या फिर हम लोग प्रोग्राम जो फोल्डर में या फिर जो ड्राइव में सेव करते हैं वहीं पे वो फाइल अगर सेव होगी तो वो फाइल जस्ट हम लोग उसका नाम देके, एक्सटेंशन देके मेंशन कर सकते हैं। तो ये कॉमन चीजें हो गई। इसमें बहुत टाइम में स्पेलिंग रॉन्ग होता है तो भी फाइल नहीं खुलती है, या फिर गलत अगर लोकेशन हो गया तो भी फाइल नहीं खुलती है। तो इसके लिए अगर सपोज हम लोग रीड मोड में फाइल को खोल रहे हैं और अगर फाइल नहीं खुलती है तो हम लोगों को वो पर्टिकुलर मैसेज देना पड़ेगा कि फाइल डज नॉट फाउंड। तो ये हम लोग कैसे देते, कैसे चेक करते हैं, हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को पता है फाइल ओपन करने का नॉर्मली क्या प्रोसेस होता है, मतलब क्या सिंटैक्स होता है। जैसे यहाँ पे यह है FP, सपोज FP है हम लोगों का फाइल पॉइंटर, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, F ओपन लिखते हैं एंड देन यहाँ पे फाइल नेम, ओके, एंड यहाँ पे होता है हम लोगों का मोड, ओके, कुछ भी मोड हो सकता है, वो रीड, राइट या फिर अपेंड मोड। तो इस तरीके से ये जो होता है ये सिंटैक्स होता है फाइल ओपन करने का। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं जैसे कि फाइल ओपन जब हम लोग करते हैं इसका जो रिटर्न वैल्यू होता है ये 0 होता है, ओके। अगर हम लोगों को फाइल नहीं मिलती है तो हम लोगों को 0 मिलता है। तो हम लोगों को वही चेक करना होता है कि ये अगर फाइल पॉइंटर 0 है तो फिर ये फाइल हम लोगों के ड्राइव में एग्जिस्ट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं जैसे कि इफ FP is equal to 0, ओके, देन क्या है, हम लोगों को प्रिंटफ करना पड़ेगा कि वो फाइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं है। प्रिंटफ यहाँ पे आएगा फाइल नॉट फाउंड, ओके, फाइल नॉट फाउंड। तो इस तरीके से ये सिंपल एक सिंटैक्स होता है जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि फाइल हम लोग एग्जिस्ट है या नहीं है। अब हम लोगों ने इसके पहले ये 0 के अलावा और एक चीज यूज की है, दैट इज नल, मतलब ये वाला NULL, नल मतलब एम्प्टी। अगर ये वाला FP अगर पॉइंटर हम लोगों को अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोगों का फाइल वो डिस्क में अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने हमेशा ये किया, फाइल जो है अपने से टाइप करके, क्रिएट करके उसको ही रीड किया है। लेकिन अगर सपोज हम लोगों को कोई यूजर से फाइल का नाम लेना है,
ओके, और उसको चेक करना है फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, और उसमें से कोई अगर मैसेज रीड करना है तो हम लोग वो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। मैंने ये कॉपी पेस्ट कर लिया पहले। देखिए सब जो फंक्शंस होते हैं वो stdlib मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल में होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग पहले फाइल का पॉइंटर फाइल fp, देन कैर, यहाँ पे ये स्ट्रिंग के लिए लिया, एंड नेक्स्ट वन फाइल के लिए एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ओके, देन हम लोग यूजर को पूछेंगे एंटर द नेम ऑफ द फाइल। scanf यहाँ पे वो क्या करेगा, फाइल का जो नाम है वो एंटर करेगा। अब ये जो फाइल का नाम हम लोगों ने लिया, ये फाइल को हम लोगों को ओपन करना है, तो इसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे fp fopen, देन फाइल। तो हम लोग यहाँ पे कोटेशन नहीं देंगे क्योंकि ये फाइल का नाम है। ओके, देन हम लोग मोड पे इसको करेंगे, आर मोड पे। देन हम लोग चेक करेंगे इफ fp इज इक्वल टू 0, देन printf फाइल नॉट फाउंड, देन रिटर्न 0, एंड यहाँ पे हम लोग एग्जिट 0 करेंगे। ओके, इस तरीके से हम लोगों का प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये इफ कंडीशन जब फॉल्स मतलब यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो ये होगा, और अगर फॉल्स होगा तो हम लोग कैरेक्टर रीड करेंगे। किससे? str हम लोगों ने लिया है, देन यहाँ पे हम लोग 25 लेते हैं, एंड कहाँ से? fp से। देन printf करेंगे द कंटेंट और %s str। देन हम लोग फाइल को क्लोज करेंगे। हमेशा हम लोग पॉइंटर लिखते हैं, पॉइंटर लिखना मत भूलिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइल को चेक करेंगे कि फाइल है या नहीं है। एग्जिट फंक्शन का यूज होता है नॉर्मल हम लोग प्रोग्राम में, जैसे रिटर्न 0 में आपको प्रोग्राम होल्ड करके रखा होता है। ओके, कि आप कोई की प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। तो वैसे एग्जिट में हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। तो एग्जिट 0 करने से प्रोग्राम से नॉर्मली बाहर आ सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको सेव करेंगे। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सी यहाँ पे मैसेज आया एंटर द नेम ऑफ द फाइल, मतलब आपको कौन सी फाइल रीड करनी है। ओके, अब सपोज यहाँ पे मैं देती हूँ फाइल का नाम कंप्यूटर, तो फिर आउटपुट आएगा फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि कंप्यूटर नाम से कोई भी फाइल हम लोगों की डिस्क पे जो है वो मैंने क्रिएट नहीं की है। ओके, तो हम लोगों के जो फाइल है यहाँ पे उसका नाम था सैंपल। तो यहाँ पे जब सैंपल नाम देंगे, यहाँ पे मैंने सैंपल नाम दिया, तब भी ये फाइल नॉट फाउंड आया, बल्कि ये फाइल जो है हम लोगों के डिस्क पे मौजूद है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग रन करेंगे
तो वो जो सैंपल है उसके साथ में उसका एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, sample.txt। उसके बाद में उसमें जो कंटेंट्स थे वो यहाँ पे रीड हो गए। द कंटेंट्स आर, जो हम लोगों ने पहले भी चेंज किए थे, तो ऐसे ही सब कंटेंट्स यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से हम लोग जो है आसानी से यूजर से इनपुट ले सकते हैं कौन सा फाइल रीड करवाना है, और यूजर को बता भी सकते हैं कि वो फाइल हम लोगों के डिस्क में अवेलेबल है या नहीं है। ओके, थैंक यू।